श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील बाप, आज रविवार अवकाश का दिन है और जैसे अवकाश का दिन होता है, भाई बहनों के, गृहस्थों के काम भी बढ़ जाते हैं, पर आप आए हैं। आज सामायिकों का आह्वान भी था, आप सामायिक किए बैठे हैं। मुझे बड़ी खुशी, मैं भावना करता हूँ आपका धर्म ध्यान सदा बढ़ता है, आपके जीवन में धर्म ध्यान की अभिवृद्धि हो, मेरी कामना। बंधुओं, नित्य प्रवचन होता है और कुछ चर्चाएं, बातें आपके सामने रखी जाती। आज मैं आपके सामने एक ऐसी चर्चा रख रहा हूँ जिसका हर व्यक्ति से संबंध है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा कि आपके मन में हो पता नहीं क्या बात हो, बिल्कुल सहज, बिल्कुल आसान, परंतु जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। बंधुओं, चर्चा का प्रारंभ मैं यहाँ से करता हूँ। दुनिया में हर व्यक्ति सुख की इच्छा रखता, मुझे जीवन में सुख प्राप्त। दूसरे शब्दों में कहें, हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है। और व्यक्ति क्या, जीव मात्र सुख की तलाश करता। लेकिन जीवों में तो बहुत जीव आते हैं। हम तो मनुष्य की बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता, पर सुखी कैसे बने और सुख की तलाश कहाँ करे, कहाँ खोजे, ये सारे प्रश्न जानने समझने के। भाइयों, पहले हम सुख का स्वरूप समझने का प्रयास करते हैं। ये सुख है क्या, कैसे है? क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो इससे जुड़ी हुई। मैं आपको बिल्कुल आसान करके समझाऊंगा, कहूंगा। सुख की जब बात चली तो हम कहते हैं, पुराने संत और अनुभवी गृहस्थ
सभी कहाँ करते, पहला सुख। आपको तो याद है भाई, बताओ क्या सुनाऊं फिर आपको, आप तो याद करे वैसे। पहला सुख निरोग। बात तो 6 है ये आगे। दूजा सुख पासो माया, तीजे घर सुशीला नारी, चौथे पुत्र आज्ञाकारी, पंचम सुख है बाहर न जाना, छठवां सुख है वैद्य हो सयाना। ये आगे की बात है। ये जो पहली बात कही ये बड़ी समझने की। पहला सुख निरोगी का। किसी आदमी के पास में प्रभु खूब धन और जो गृहस्थों की अपेक्षा होती हैं सारी चीजें, वैभव है, परिवार भी अच्छा है, सारी बातें हैं, सब कुछ है, लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं, आदमी बीमार। तो आप बताओ उस आदमी के लिए जितने भी ये सारे सुख हैं दुनिया के, इनका कोई अर्थ होगा, कोई महत्व होगा? आदमी, मैं केवल उदाहरण दे के बात कर रहा हूं, मैं तो सोच भी नहीं सकता कोई बीमार हो। उदाहरण है, बंधुओं, कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, बीमार है, घर में खूब अच्छा भोजन बना और उस व्यक्ति के सामने उत्तम श्रेष्ठ भोजन का थाल लगा करके लाया गया, रखा गया, कोई अर्थ है उसके? आदमी देखता है तबीयत ठीक, खुद ही कहता मेरी तबीयत ठीक है, मेरा कोई खाने का मन नहीं, थोड़ा आग्रह कर ले जाओ मेरे सामने से, मेरे को नहीं कुछ अच्छा लग रहा। क्या बात, इतना अच्छा भोजन ये क्यों हुआ? क्योंकि अपनी काया, अपना शरीर थी। ये एक विचित्र बात है। गुरु महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज ने अपनी डायरी में जो लिखते थे, उसमें एक जगह लिखा, उन्होंने कहा जब व्यक्ति का मन ठीक नहीं होता तो उस आदमी के लिए संगीत भी शोर होता। श्रावको, श्राविकाओ, बात को समझो। जब मन ठीक नहीं होता, कितना बढ़िया संगीत प्रस्तुत किया जाए, उसके लिए वो शोर। मन ठीक ना हो, तन ठीक ना हो, संगीत शुरू किया, आदमी कहता अरे शोर बंद करवा दे, क्यों कर रखा है इतना शोर, मेरे को नहीं सुनाता ये संगीत, इतना अच्छा, इतना प्यारा, और वो कहता क्यों शोर कर रखा है। और भाइयों, जब तन ठीक हो, मन ठीक हो आदमी का, और उस समय खूब शोर हो रहा हो, बच्चे खूब शरारत कर रहे हो, तोड़ फोड़, धर पटक, गिरा उठा, डीजे, कुछ भी कह लो आप, खूब शोर हो, पर अपना मन ठीक है, अपना तन ठीक है। फिर आदमी, आप गृहस्थों की बात कर रहा हूं, क्या कहते अपने साथी को, पड़ोसी, आज तब हमारे बच्चों ने कमाल कर दिया, यूं तोड़ा, यूं फोड़ा, यूं गिरा दिया, मैंने बहुत कहा, मानने ने बड़ा शोर किया भाई, और आज भी हमारे वहाँ बच्चों ने डीजे लगा दिया,
क्या ऊंची आवाज थी, क्या शोर था, वो कमाल कर दिया। क्यों जी भाई, ठीक है नहीं ये बात? शोर भी संगीत बन गया, शरारतें आनंद बन गई, शोर में भी आनंद आ गया। आ गया कहां से? अपना तन ठीक था, तन ठीक था तो मन ठीक था। इसलिए अगर अपना स्वास्थ्य ठीक है, अपनी काया ठीक है, तो शोर भी संगीत बन गया। क्या गजब बात कही गुरु महाराज ने, क्या अद्भुत बात लिखी गुरुदेव ने। जब व्यक्ति का मन ठीक होता है तो शोर भी संगीत हो जाता है, और जब मन ठीक नहीं होता तो बंधुओ संगीत भी शोर हो जाता है। बंद करो इसे, क्यों शोर मचा रखा है? बंधुओं, ये पहली बात इतनी अर्थपूर्ण है। व्यक्ति की काया अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और अगर शरीर ठीक नहीं है तो बंधुओं फिर कुछ भी ठीक है, सब कुछ खराब है और बेकार है। अब ये तो उलझन भरी बात हो गई खड़ी। आप कहोगे क्या उलझन होगी? उलझन सीधी सीधी है। क्या ये अपने हाथ में काया का ठीक होना न होना? ये कोई अपने बस की बात है? अगर धार्मिक दृष्टि से कहेंगे तो यूँ कहेंगे कोई कर्म की बात है, इसमें क्या कर लेगा, कोई क्या करेगा? श्रावक हो, आप भी तो मेरी बात के साथ होंगे, सहमत हो, कोई क्या करेगा? बीमारी कोई हाथ की चीज है? बीमारी तो हो जाए, कभी भी हो जाए, किसी को भी हो जाए, इसमें भला क्या किया जा सकता है? कर्म की बात है ये, तो इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते, कोई भी इनकार नहीं कर सकता, हम भी नहीं मना कर सकते। कर्म की बात को कैसे मना कर देंगे? कर्म की बात तो कर्म की बात है। कर्म का उदय होता है पता नहीं कब, कैसे, किस तरह से, चुटकी भर में कहूँ या दिनों में, या देखते ही देखते क्या से क्या हाल हो जाता है। कर्म का उदय हो, और अगर कर्म का उदय नहीं है तो ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ये क्या किसी के हाथ की बात है कि वे आदमी स्वस्थ रहे, बीमार ना पड़े? फिर कर्म की बात है। मैं इस बात को, ये शास्त्रीय बात है बंधु, इसके बारे में तो कुछ सोच ही नहीं सकते, इसके विपरीत तो बात ठीक है। पर जहाँ ये बात बताई है शास्त्र में, वहाँ कुछ और बातें भी बताई हैं, हमें उनको भी समझना चाहिए। एक तो कर्म का उदय और कर्म की बात है, दूसरी बात है व्यवहार की। किसकी भाइयों? व्यवहार। ये बात निश्चय की थी, किस कर्म का उदय हुआ, कैसे, क्या, ये बात तो केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है, आपका और मेरा विषय नहीं है। ये आपको और मुझे क्या पता किस कर्म का उदय है? ये तो बात ठीक है, तो कर्म का उदय है, पर आप और मैं जानते तो नहीं। छदमस्त क्या जानता है? छदमस्त व्यवहार जानता है। भाई क्या बात हुई? बात क्या हुई? बस यूं हो गया था, ठंडी हवा सी लग गई थी, ये हो गया, ये खाने में हो गया, ऐसा हो गया। ये बात व्यवहार की है। किसकी बताई मैंने भाई? ये व्यवहार की बात है। व्यवहार से रोग के 6 कारण होते हैं जिनसे आदमी बीमार पड़ता। अगर हम कर्म की बात करें तो कहेंगे
ऐसा था वेदनीय के उदय से व्यक्ति बीमार होता है, लेकिन व्यवहार से 6 कारण होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति बीमार होता है। उन 6 कारणों में से पहला जो कारण बताया गया कि वो क्या है 6 कारणों में। भाइयों, आज कुछ कागज खोल लें समझने के, हम कहाँ खड़े हैं और क्या हमारी सोच और समझ है। 6 कारणों में से पहला कारण बताया अति आहार। क्या बताया? पहला कारण है अति आहार का मतलब है ज्यादा खाना। क्या शास्त्रकारों को मालूम नहीं था कि ये कर्म की बात है? कर्म की बात अपनी जगह है, वो केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है। हमारे ज्ञान का विषय क्या है? हमारे ज्ञान का विषय जो हमारा व्यवहार है, ये हमारे ज्ञान का विषय है। पहली बात बताए अति आहार, ज्यादा खाना। ज्यादा खाना बीमारी का कारण है। अगर हो सके तो याद रख लेना इस बात को कि ज्यादा खाना जो है ये बीमारी को निमंत्रण है, बीमारी को बुलाना है, रोग को बुलाना है। जो हम कहने के लिए चले, पहला सुख निरोगी काया। अगर निरोगी काया चाहते हैं आप, मैं, कोई भी, उस आदमी को, उस व्यक्ति को अपने आहार के ऊपर ध्यान देना होगा। और क्या ध्यान देना होगा? कि ज्यादा नहीं खाना चाहिए। इस खाने से हमारे स्वास्थ्य का बड़ा संबंध है। जिसका आहार ठीक है, जिसका खाना ठीक है, उस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक होगा। बंधुओं, आयुर्वेद के 3 बड़े ऋषि हुए आयुर्वेद, जिनमें से पहले ऋषि थे, उनका नाम चरक था। चरक ऋषि ने ग्रंथ लिखा, उसका नाम है चरक संहिता। एक हुए सुश्रुत ऋषि, उन्होंने ग्रंथ लिखा, उसका नाम है सुश्रुत संहिता। एक हुए शार्ंगधर ऋषि, उन्होंने ग्रंथ रचा शार्ंगधर संहिता। इसको आयुर्वेद में ग्रंथत्रय कहते। जैसे वैदिक धर्म परंपरा में या हिंदू धर्म परंपरा में सारी बातों का विधान, निर्णय वेद के द्वारा होगा। कोई बात हो तो क्या कहें, भाई वेद में ये लिखा है, अगर ये आ गया भाई वेद में लिखा है, बात खत्म होगी। आपके तर्क और आपकी बातें खत्म होगी। और बताता हूँ, आप और मैं, आप और किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और आपका अपना कोई तर्क है। उस आदमी ने कहा, देखो भाई उत्तरायण सूत्र में लिखा है, भगवती में ये बात लिखी है, फलाने शास्त्र में ये बात लिखी है, ये उसकी पंक्ति है। आपके सारे तर्क खत्म हो गए, बात खत्म हुई। क्यों खत्म हुई? कि शास्त्र की पंक्ति सामने आ गई। भाइयों, शास्त्र का अगर प्रमाण दे दिया, सारी बातें खत्म हो गई। संविधान राष्ट्र का ग्रंथ है। संविधान के अगर कोई पंक्ति ने किसी ने कहा भाई कानून तो ये है, संविधान में ही लिखा है, फिर तो बात ही और होगी। ग्रंथ त्रयी की बात थी, उसमें जो नुस्खे लिखे हुए हैं बीमारियों के, भाई इसमें ये देना, इसमें ये देना, ये बनाना। अगर किसी बीमारी के उपचार का कोई प्रमाण इन ग्रंथ त्रयी 3 ग्रंथों में है और वो दे दिया जाए, वो मान्य होगा। इसलिए मैंने इतनी बात बताई आपको कि ये आयुर्वेद के ग्रंथ
अपने में प्रमाण है कि जो इसमें लिखा है बस वो ठीक है। इतना उसका महत्व। फिर बात कहाँ चलेगी, मूल बात पर आएंगे। मैं कुछ समझाने के लिए ये सब कह रहा था। पहले ऋषि चरक वे छात्रों को पढ़ाते थे, उनका अपना गुरुकुल था और बहुत सारे छात्र आयुर्वेद को पढ़ते थे। एक दिन चरक ऋषि अपने छात्रों को लेकर के वन भ्रमण के लिए निकले। चलो भाई, आज तुम्हारे को वनस्पतियों का परिचय करवा के लाता हूं। वनस्पतियों की बात है। अब आपके लिए, ये सामान्य आदमियों के लिए तो ये ठीक है, सारे घास फूस पेड़ पौधे ये हैं, पर इनका जो गुण धर्म है वो तो बड़ा जानने वाला ही जानता ना इस बात को। एक बार के बाद पूज्य गुरु महाराज योगीराज जी पंजाब के बनूड़ क्षेत्र में ठहरे हुए थे। मैं वैरागी था, तो वहाँ स्थानक जो पुराना था उसके बराबर उन्होंने जमीन खरीदी थी, काफी जमीन पड़ी थी। बीच में से कुछ सांप थी, इधर उधर पेड़ पौधे थे। वनस्पति की बात बता रहा हूँ। शाम को आहार के बाद गुरु महाराज वो जो बीच में खाली पड़ी हुई थी, कोई घास फूस कुछ नहीं था, उधर टहलने के लिए पधारे। मैं साथ साथ था। उस दिन एक भाई दर्शन के लिए आए, वो वैद्य थे। गुरु महाराज का बड़ा आशीर्वाद था उनको। वे आए, दर्शन किए, वो भी साथ साथ टहलने लगे। एक जगह आए और वो खड़े हो गए। हम 2 कदम गुरु महाराज आगे से बढ़ के देखा, हकीम जी खड़ा होकर बड़े गौर के साथ देखने लगा। गुरु महाराज ने उनका नाम लिया। बोले क्या बात है? बोले महाराज यहाँ तो आप देख के आया करो। बोले क्यों देख के तो आते, हम तो साधु हैं, हम देख के ही आते हैं भाई, क्या बात है? बोले एक बार कृपा करो। गुरु महाराज आगे इशारा करके बताया। बोले जी ये जो बूटी है, अगर ये छू जाए ना, बिच्छू काटे जितना दर्द होगा, कितनी खतरनाक है ये। बोले अच्छा। बोले मैं हम तो साधु, हम तो वनस्पति से बच के चलते हैं। बोले तुम्हारा ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इतनी खतरनाक है, अगर छू जाए ना बिच्छू काटेगा दर्द होगा। अच्छा, मैं भी देखा। और फिर ये भी बताया किसी को बिच्छू काट जाए तो इसका पत्ता रगड़ दो, उसी वक्त जहर उतर जाए। वाह भाई वाह, क्या वनस्पति की बात। पर उसके लिए जिसको जानकारी हो, बड़े बड़े गुण धार्म इन सब के अपने अपने। चरक ऋषि छात्रों को लेके चले और जंगल में वन में भ्रमण कर रहे। इतने में एक पक्षी बोला, और वो पक्षी कुछ ऐसा लगता था जैसे मानव की भाषा बोल रहा। और वो बोला, उसके जो ध्वनि थे वो ये थी, कोरुक कोरुक कोरुक। उसने 3 बार ये शब्द किया। ऋषि खड़े हो गए, बच्चे भी खड़े हो गए। ऋषि ने पूछा छात्रों से, ये पक्षी बोला कुछ समझ में आया तुम्हारे? बोले जी कुछ आया कुछ नहीं आया। क्या समझ आया? बोले ये आवाज कर रहा था और इसके शब्द थे कोरुक कोरुक कोरुक, ये शब्द थे। बोले इसका अर्थ समझे तुम, क्या इसका अर्थ है? बोले जी नहीं गुरुजी समझ नहीं आया। बोले इसने प्रश्न किया, इस पक्षी ने, अब ये पक्षी है या कोई माया है ये तो मैं क्या कहूं, पर इसने जो ये ध्वनि की कोरुक ध्वनि, इसका कुछ अर्थ है। और अर्थ क्या है? इसने ये पूछा स्वस्थ कौन है?
स्वस्थ कौन है, स्वस्थ कौन है? शायद मुझे लेकर के इसने पूछा होगा या तुमसे पूछा है, ये कोई माया है, इस बात को छोड़ो। लेकिन पक्षी ने जो प्रश्न किया वो बड़ा अर्थपूर्ण किया, स्वस्थ कौन है? अब ये बात अगर हम भी आपस में थोड़ी करें, वे कौन है स्वस्थ? आप कहेंगे स्वस्थ हो, ठीक से मैं रोटी खा ले, सो जाए और चलता फिरता स्वस्थ है, ठीक है। ऋषि ने उस पक्षी को लक्ष्य करके उसका उत्तर दिया, और उत्तर उन्होंने क्या दिया? हित भुक, मित भुक, रित भुक। उन्होंने उस पक्षी को ये उत्तर दिया। हित भुक का अर्थ है जो हितकारी भोजन करे। कैसा भोजन करे भाई? बोलो, हितकारी भोजन। तो आप ये कहें सारे हितकारी करते हैं? ना ना, ये बात नहीं बिल्कुल। किसी के पास, आपकी तो नहीं कह रहा, अधिकांश लोगों के पास ये विचार ही नहीं होता कि ये हितकारी है या अहितकारी है, पता ही नहीं होता, विचार ही नहीं है, सोच ही नहीं इस बात की। ऋषि ने कहा हितकारी भोजन करने वाला स्वस्थ रहेगा। दूसरी बात कही, मित भूख, थोड़ा खाने वाला, अपनी भूख से जो थोड़ा खाता वह सदा स्वस्थ रहता है। और ऋत भुक, जो ऋतु का विचार करके खाता है वह स्वस्थ रहता है। अब मैं ये भोजन की बात क्यों कर रहा हूं? आप कहेंगे जी आपने आज कोई भोजन की बात बतानी है। बात है सुख की। सुखी कौन है? जिसकी काया ठीक है। था ना, यहीं से प्रश्न है। पहला सुख, अब वो निरोगी काया कैसे होगी, ये बात यहां बताई जा रही है। पहली बात कही हित भूख। क्या बताऊं, हम संत हैं, बहुत बातें हमारे सामने। कई बार जिसका लीवर खराब हो गया, अब हमें भी थोड़ी थोड़ी बातें दुनिया की सुन सुन करके लीवर खराब हो गया। क्या बात हुई? बस जी कुछ नहीं जी, बस आदत सी थी, पीने की आदत थी। अगर ये पहले सोचा होता कि ये पीने से, पानी नहीं समझ के होगे भाइयों, शराब पीने से लीवर क्यों खराब होता है। आप बंधुओं बैठ जाओ, कर्म की बात है, कर्म की बात। और कर्म क्या करेगा इसमें? कर्म के बाद केवल ज्ञानी के ज्ञान की बात है, कर्म के बाद समझने की बात है। तुम जो कर्म अब करने लग रहे हो उसका तो विचार करो। शराब पी रहे हैं, होंगे फेफड़े खराब। शराब पी रहे हैं, होगा लीवर खराब। शराब पी रहे हैं, होंगे किडनियां खराब। फिर दोष दो कर्म को, दोष दो भगवान को, दोष दो किसी और को, क्या होगा इससे? दोष अपने को दो और अच्छा होगा। समय से पहले संभल जाए, उस रास्ते पर चला ना जाए। ऋषि चरक की बात, कुछ भी खाने से पहले, पीने से पहले व्यक्ति को ये विचार करना चाहिए ये हित भूख है या नहीं है, ये हितकारी है शरीर के लिए या ये अहितकारी है शरीर के लिए। पहले सोचना चाहिए। सोच कर चलेंगे तो ठीक रहेंगे। और अगर बिना ब्रेक की गाड़ी चला दी, बस चलने दो, फिर तो परिणाम जो है अच्छा नहीं। परिणाम चाहते हो, भोजन व्यक्ति के जीवन का आधार है। बंधुओं, वेद में कहा अन्न वही प्राणः, ये प्राण हमारे अन्न के ऊपर आधारित हैं। अगर अन्न नहीं मिलेगा प्राण नहीं चल सकते। इतना महत्वपूर्ण है ये भोजन। लेकिन
अगर गलत खाएंगे फिर तो परिणाम अच्छा कैसे आएगा। भोजन से पहले व्यक्ति को सोचना चाहिए हित भुक ये हितकारी है या हितकारी नहीं। भाइयों, भोजन की बात चली, थोड़ी सी बात कर लें। शादियों में कोई सीमा ही नहीं रही, वे कितनी आइटम बननी है, 10-20 तो कहेंगे। कौन से ज़माने की बात कर रहे हो आप? आज तो बात 50 से शुरू करो। आइटम 50 बनी, 60 बनी, 100 बनी, उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा। इतने सारे भोजन परोसे हैं। आदमी का मन, ऋषि का मन तो है नहीं कि वे जो ये विचार करके खाएगा कि भाई नहीं, देख के खाना, सोच के खाना। इतने भोजन देख करके मन में लालच तो आता है, चलो भाई टेस्ट तो ले लें थोड़ा सा, या भी खाया, ये भी खाया, वो भी खाया। पेट क्या हो गया, जैसे लेटर बॉक्स होता है ना चिट्ठी डालने का। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा, पर स्थिति यही है, वो डाले चले जाओ। लेटर बॉक्स तक तो काम चल जाए, और कोई कूड़ादान बना ले तो श्राव को कुछ भी खा लेना बिना सोचे कि पेट को कूड़ादान बनाना है, डाले जा रहे हैं। परिणाम अच्छा कैसे हो सकता है? परिणाम अच्छा नहीं हो सकता। अतएव पहली बात तो ये, सामाजिक दृष्टि से 100 चीज बनवा दी आपको, हमारे कोई हाथ में है? बिल्कुल भी नहीं, हमारे भी हाथ में नहीं। ये तो स्थिति ऐसी हो गई, किसी के लिए आप कोई उपालम ना सोच लेना। मैं तो अपनी बात और चर्चा कर रहा हूँ कि भाई किसी के पास है, पैसा है, उसका प्रयोग कर रहे हैं, 100 चीजें बना ली, कितने खाएगा आदमी, क्या करेगा? चलो कोई कुछ खा ले, कोई कुछ खा ले। और जब यूं होगा, इस तरह से खाएंगे, बिना विचार के खाएंगे, परिणाम क्या होगा? बीमार होंगे। पहली बात बताई थी मैंने, वो बताई थे अति आहार, ज्यादा खाना बीमारी को निमंत्रण देना है, बुलाना है। अति आहार करना, इसलिए अति आहार नहीं करना चाहिए, ज्यादा खाना। संस्कृत भाषा में एक अति आहार का बड़ा सुंदर संवाद, और वो संवाद क्या और किस तरह का संवाद है? बंधुओं, एक पिता पुत्र कहीं खाने पर गए। पहले कहते जीवनवार होती थी, वो किसी की शादी होती, कोई खुशी होती तो जीवनवार करते थे। गांव की भी करते थे, अपने बिरादरी की करते थे, जीवनवार। उस समय एक पिता और पुत्र वो भी गए थे। वो बात ऐसी, साथ नहीं बैठ पाए, कुछ जगह जो मिली, पुत्र को वहां मिली, पिता को वहां मिली, थोड़ा सा फासला था। भोजन आ गया, भोजन लोग कर रहे थे, उनके आगे भाग, उन्होंने भी करना शुरू कर दिया। बेटे का पेट भर गया, लेकिन फिर रुकने का तो काम था नहीं ना अभी, उसने और जबरदस्ती खाया। फिर आखिर उसकी भी एक सीमा थी। उसने संस्कृत में अपने पिता से पूछा, पिताजी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। क्या हो गया भाइयों? और दम नहीं आया, सांस ऊपर को नहीं आ रहा, और ऊपर को आ जाता है, ये नीचे को नहीं आ रहा। बहुत मुश्किल हो गई। अब आप बताओ आगे मैं क्या करूं? सांस तो आ नहीं रहा, बहुत मुश्किल हो गई, आगे मैं क्या करूं? पिता ने उसको संस्कृत में उत्तर दिया, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे। अरे मूर्ख, परान्नम दुर्लभम लोके, इस संसार में दूसरे का भोजन मिलना ये दुर्लभ है। हाँ जी,
दूसरे का भोजन मिलना परान्नम दुर्लभ हम लोग के संसार में बड़ा मुश्किल है। मां प्राणेशु दयाम कुरु, अपने प्राणों पर दया मत कर। मां प्राणेशु दयाम कुरु, अपने प्राणों पर दया मत कर कि सांस नहीं आ रहा, खाता चला जा और खा। दुर्लभानी प्राणानी, दूसरे का अन्न मिलना ये तो दुर्लभ चीज है। प्राणा तो जन्मनी जन्मने, मर भी गया अगले जन्म में प्राण मिल जाएंगे, ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इनकी चिंता मत कर। चिंता किसकी कर, ज्यादा से ज्यादा खा। जी प्रधान जी मुस्कान आई, मैं देख रहा था, मैं कोई भाई हंसा नहीं, मुस्कान नहीं आई। संस्कृत के अंदर से उत्तर दिया कि प्राण तो फिर भी मिल जाएंगे, अगले जन्म मिल जाएंगे। जो मुश्किल है वो यही है। ये बात तो संस्कृत साहित्य की होगी, पर आज भी मामला इसी तरह से ही है। बस जब जाते हैं तो ये विवेक रहना कि भी कितना खाना है और क्या क्या खाना है, कम रहता है, ज़्यादा तो ये आए है तो बस अच्छी तरह से खा करके चले, ऐसी बुद्धि और ऐसा विचार है। ज़्यादा खाने की प्रवृत्ति रहती है, ऐसा विचार है। भगवान महावीर ने क्या कहा, ये तो मैंने आपको संस्कृत साहित्य की बात बता दी कि भाई महाप्राणी से दयाम करो, प्राणों पर दया मत कर, खाता चला जा। मर भी गया तो कोई बात नहीं है, प्राण तो फिर मिल जाएंगे, लेकिन परान्नम दूसरे का जो भोजन है वो मिलना मुश्किल है। महावीर क्या कहते हैं, हमारे भगवान क्या कहते हैं, उसको भी जरा समझ लें। क्या कहते हैं, नैर सठाए भुंजित जा। भाई भगवान महावीर ने श्रमणों को, साधकों को कहा, नैर सठाए भुंजित जा। रस के लिए, स्वाद के लिए भोजन मत करो। साहब को यहां भी भर दिया करो। क्या कहा भगवान, स्वाद के लिए। न रस ठाए भुंजित जा, स्वाद के लिए भोजन मत करो। जब न ठाए महामुनि, केवल उदर पूर्ति के लिए भोजन करो, उदर पूर्ति, केवल उदर पूर्ति, रस के लिए नहीं। रस के लिए तो ये कहा दशकालिक सूत्र में, एक होता है चबाना। चबाना इसलिए है कि वो भोजन गले के नीचे जा सके। नहीं चबाएंगे तो अगर पूरा कोई आदमी चाहे रोटी का टुकड़ा में ढका लो, फंसेगा और फिर मरने का काम होगा, उसके चबाना पड़ता ही है। चबाना केवल खाने के लिए। रस ठाए, स्वाद के लिए। क्या उदाहरण दो समझाने के लिए, उसको मुंह में रख करके, जिसे कहते हैं चप चप करते रहना और गले के नीचे न उतारना, उसका मजा लेना। मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत आनंदपूर्ण। ये नहीं करना। रस के लिए नहीं खाना, खाना है उदर पूर्ति के। केवल इतना विचार रहे, रस ठाए, रस के लिए नहीं, स्वाद के लिए नहीं। भगवती सूत्र में चर्चा आई। आजकल संत भगवती सूत्र के स्वाध्याय का चर्चा आई। गौतम स्वामी ने पूछा, भगवान अंगार, धूम, संयोजना, ये दोष क्या होते हैं? समझ रहे हो ना श्रावण, आनंद ले रहे हो ना बात का? 3 प्रश्न आए वहां, अंगार, धूम और तीसरी बात कही संयोजना, ये दोष क्या होते हैं? गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा। भगवान ने कहा अंगार, आचार्यों ने व्याख्या करी,
अंगार तो आप समझ गए, अंगारा जिसे कहते हैं लकड़ी जल जाने के बाद में जो वो जलता हुआ दहकता हुआ कोयला रह जाता है, वो अंगारा कहलाता है। अंगार दोष क्या है? उस भोजन की प्रशंसाएं करना। जैसे वो अग्नि उस लकड़ी को जला करके राख कर देती है, बहुत बढ़िया बना है भाई, बहुत बढ़िया, कमाल का है, क्या छौंक लगाया है, क्या ये किया है। ये साधु धर्म नहीं है। साधु धर्म सहज रूप से भोजन करना है। अगर वह उसके प्रशंसा करे तो उसके जैसे अंगार लकड़ी को खत्म करता है, ऐसे ही उसके संयम की विराधना होती है अगर ऐसे प्रशंसाएं करके भोजन करे। इसका नाम अंगार दोष है। धूम दोष, धुआं फैलता है और निंदा फैलती है, दोनों समान है। धुआं फैलता है और निंदा फैलती है। भोजन आ गया, सत्यानाश कर रखा है सब्जी का, बनाने नहीं आई। ये भोजन की क्या हो गई? बोलो क्या हुई है? निंदा हुई ना भोजन की, बनाने वाले की, भोजन की निंदा। जैसे धुआं फैलता है ऐसे निंदा बाहर फैलती, भोजन की निंदा नहीं करनी। ये बात बंधुओं साधु के संदर्भ में तो आई ही आई, ये बात आप गृहस्थों के लिए भी विचारनी है और समझने की है। कभी भोजन की निंदा मत करो, सहज बनो। कभी हो सकता है आपके अनुकूल ना भी बना जैसा आप चाहते हैं, तब भी भोजन की निंदा मत करो, सहज रूप से ग्रहण करो, सुखी रहोगे, आनंद में रहोगे। और अगर ये कहीं आदत पड़ गई निंदा करने की, घर में मुश्किल हो जाएगी, बननी मुश्किल हो जाएगी। महिलाएं कहेंगे इसकी तो आदत है, खराब आदत है, बुराई करने की आदत है, अच्छा नहीं रहेगा। धूम दोष, कभी भोजन के और बनाने वाले की निंदा मत करो। संयोजना दोष, संयोजना कहते हैं आपस में मिलाना। कुछ चीजें मिलाकर खाई जाती हैं, वो संयोजना दोष में नहीं आती। उदाहरण के लिए व्यक्ति दाल चावल मिला के खाते हैं, अकेले चावल कम खाने में आते हैं, वो संयोजना नहीं, भोजन है वह है। संयोजना वह है स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें कुछ डालना, मजा आ गया, ये डाल देना, ऐसा कर दिया, ये कर दिया, इसमें नींबू निचोड़ दिया, इसमें ये काम कर दिया, इसमें ऐसा कर दिया, ये संयोजना है। भगवान ने कहा संयोजना नहीं करनी, सहज रूप से भोजन। प्रश्न और चर्चा चल रही थी, भोजन को लेकर मैं कुछ बातें कह रहा था, और मैं कह रहा था कि भोजन को सहज रूप से ग्रहण करना चाहिए। और जो कारण बताए जा रहे थे उनकी मैं बात कर रहा था कि हित भूख भोजन बस केवल हितकारी हो, स्वाद के प्रधानता। दुनिया में कुछ लोग जीते हैं और वो भोजन के लिए जीते, उनका जीवन भोजन के लिए। और दुनिया में कुछ लोग हैं जो जीने के लिए भोजन करते हैं, ठीक है जीना है इसलिए हमने भोजन करना है, स्वाद के लिए नहीं होते। भोजन की चर्चा में याद रखेंगे, पहली बात हित भुक हितकारी भोजन हो, वो स्वाद की प्रधानता के लिए न हो कि भाई इतनी सारी चीज़ें बनी हैं सबका आनंद तो ले लो, थोड़ी थोड़ी तो खा लो, ये गलत प्रवृत्ति है। पहली बात चीज़ें सीमित ही बननी चाहिए। ये समाज की बात बता रहा हूँ, समाज वालों को सोचना चाहिए। और इतनी सारी चीज़ें बना करके हम व्यर्थ में व्यय तो करते करते हैं, लोग अपना स्वास्थ्य खराब करते हैं। और सीमित सब काम हो तो कितना अच्छा हो। से भोजन सीमित रहना चाहिए, भोजन विचार के साथ करना चाहिए। पहली बात हितकारी भोजन हो, और दूसरी बात कही मित भूख, थोड़ा खाओ। थोड़ा खाना जो है ये एक बड़ी बात है, बड़ी चीज है।
गुरु महाराज योगीराज की बात बताते, विवेक बात कहाँ करते हैं। बात थी थोड़ा खाना ज्यादा खाना। बोलना जरा, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आप क्या सुन रहे हो। थोड़ा खाना ज्यादा खाना, ज्यादा खाना कम खाना, थोड़ा खाना। क्या बात हुई, पहली बन गई। इस पहली को वो कैसे बताया करते थे, जो आदमी कम खाएगा, कम खाना, थोड़ा खाना, ज्यादा खाना, कम खाने वाला स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहेगा, ज्यादा दिन जिएगा, ज्यादा दिन जिएगा, ज्यादा दिन खाएगा। बने ना बात। भाई स्वस्थ रहेगा तो ज्यादा दिन जिएगा, ज्यादा दिन जिएगा तो ज्यादा दिन खाना खाएगा। तो कम खाने का मतलब है ज्यादा खाना। ज्यादा खाना कम खाना, वो कहा करते ज्यादा खाएंगे बीमार पड़ेंगे, बीमार पड़ेंगे तो जल्दी मरेंगे, जल्दी मरेंगे वो खाना फिर रह गया। बहुत साल तक जीते तो बहुत सालों तक खाते, अब जल्दी मर गए, खाना रह गया। इसलिए क्या बात, क्या पहले बनाए, कम खाना ज्यादा खाना, ज्यादा खाना कम खाना। ज्यादा खाओगे तो कम खा सकोगे, और कम खाओगे तो ज्यादा खाना खाओगे। बोलो आपको क्या बात पसंद आई। ये इतनी अर्थपूर्ण बात है। चरक ऋषि ने कहा, छात्रों, इस पक्षी ने कहा मित भूख, थोड़ा खाओ, सीमा में खाओ। लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, लोगों की कहावत बता रहा हूं, थोड़ा तो जहर भी खा लो तो नहीं मरे आदमी। थोड़े की तो बात इतनी अर्थपूर्ण है। अगर कम खा ले, चाहे वो भारी है, गृष्ट है, चाहे थोड़ी देर के लिए मान लो विपरीत भी है, थोड़ा खाने से आदमी नहीं मरता। आदमी मरता है चाहे अमृत हो, और ज्यादा अगर खाएंगे तो उसका जीना संदिग्ध हो जाएगा। इतने काम की चीज है ये कम खाना। और ऋत भुक्त, ऋतु के अनुसार खाना, मौसम देख करके खाना। पहले बहुत कहावतें होती थी, किस मौसम में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अब उस तरह का कुछ नहीं। अब तो आदमी सोचता है, इस बात में अपनी बहादुरी समझता है कि वे मौसम के खिलाफ खा करके दिखाएं। खूब ठंड पड़ रही है और फिर कहते हैं हम कोल्ड कॉफ़ी, बर्फ़ की कॉफ़ी पिएंगे, हम तो ठंडा कोल्ड पिएंगे, दिखाने के लिए हम बहादुर हैं। ये बहादुरी बस ऐसी होती है। मौसम के विपरीत चलना ठीक नहीं, मौसम के अनुसार चलना चाहिए। अगर मान लो सर्दी पड़ रही है, मैं ये कोई खाने के उपदेश नहीं दे रहा, मैं तो तत्व ज्ञान बता रहा हूँ। उस समय यदि आदमी ऐसा भोजन करता है जिससे शरीर को ऊष्मा मिले और वह सर्दी का मुकाबला कर सके तो ज़्यादा ठीक रहे। और यदि हम ऐसे भोजन करें जिससे कि और अधिक शीतलता बढ़ जाए, बाहर भी और अंदर भी, बीमार तो पड़े ही पड़े। एक हास्य की बात बता दूं, संस्मरण है। पंजाब में एक कस्बा है, क्या नाम है जिसका, मलेरकोटला से आगे चलते हैं, अहमदगढ़, अहमदगढ़ में। वहाँ पूज्य गुरु महाराज योगीराज जी और काफी संत, 20-25 संत मौके के बाद इकट्ठे हो गए। इधर से उधर से संत आगे पधार गए। संत भी बस कभी कभी लहर आ जाती है। जनवरी का महीना था, जनवरी के महीने में सुबह का समय, पैर पानी के लिए, दूध चाय के लिए संत उठ रही हैं। उसका समय हुआ। 2 युवा संत कुछ पूछते थे, फिर हाँ भाई क्या विचार है, क्या विचार है। उनका कहना ये था, भाई सर्दी पड़ रही है और सर्दी के अंदर कच्चा दूध और गन्ने का रस अगर इसका मौका लगे वो पिए ठंड के अंदर। किसी ने हाँ कर दी, किसी ने ना कर दी। जिन्होंने ना कर दी बोले इनका दूध चला देना, जिन्होंने हाँ कर दी। कोलू बहुत चलती, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, कोई दोष वाली बात हो। कोलू बहुत चलते, हरियाणा में बहुत चला करते, पंजाब में बहुत चलते थे, भिजा करके लिए और कच्चा दूध भी घरों में
भैंसे लोग बहुत रखते थे, जाके लिया ला करके ले लो। वो दो संत गुरु महाराज के पास आए, योगीराज जी के। गुरु महाराज, हाँ जी क्या विचार है? बोले भाई किस बात का? बोले जी आप गरम दूध चाय ये कुछ लोगे या गन्ने का रस वो लोगे? बोले भाई जो लाओगे वो ले लेंगे। वो बोले जो लाओगे वो ले लेंगे। बोले ना ना, हम तो ये पूछ रहे थे कि वे सर्दी है आपको क्या सूट करता है? गुरु महाराज बोले भाई कोई सूट साट तो मैं जानता नहीं, जो दोगे हम तो वही ले लेंगे। बोले ना ना फिर भी क्या लोगे? बोले भाई जो तुम लोगे ना वही दे देना। बोले हम तो गन्ने का रस लेंगे। बोले कोई बात नहीं, हम भी ले लेंगे। वो पूछने इसलिए आए थे क्योंकि उन संतों में बड़े थे वो, इसलिए भाई बड़े हैं तो क्या पता सूट करे ना करे, इनका क्या मन हो। बोले भाई जो तुम लोगे वो हम भी ले लेंगे। बोले हम तो गन्ने का रस लेंगे। बहनों तुमने नहीं कुछ और त्यारी तुरी की बात करनी है, मैं तो बात बीती बताने लग रहा हूँ आपको। संत गए जी, दो दो पानी को चले गए दूध को, और दो संत गन्ने के रस को चले ले आए जी। लिया, लेने के बाद में गुरु महाराज बोले उन संतों को, बोले भाई हमारे ऊपर तो कोई फर्क पड़ता नहीं, हम तो गांव के लोग हैं, थोड़ा आनंद लेकर के और कुछ नहीं। भाई तुम जरा देख के लेना मौसम को। बोले हम तो जवान है, जवानों में क्या असर पड़ता? बोले बस फिर ठीक है। 3-4 दिन लाए, यही क्रम चला, गुरु महाराज भी लेते रहे। चौथे दिन 2 को नमूनिया हो गया। जो लाया करते ना बोले यूँ करेंगे, हम तो जवान हमारे कुछ नहीं कहते। 2 को नमूनिया हो गया। गुरु महाराज ने भी देखा भाई हाँ भाई चादर ओढ़े हुए लेते हुए हैं, ठीक पता लगी गया। गुरु महाराज ने पात्रे उठाए, बोले हाँ भाई क्या विचार है, गन्ने का रस लोगे कि दूध लोगे? बोले बस लेके देख लिया, लेके देख लिया। बोले अच्छा कोई बात नहीं। गुरु महाराज बोले वहाँ 20-25 दिन रहे, मैं हर रोज गन्ने का रस लाया और खूब उनको बताओ लेना भाई किसी ने, और ले करके लिया। मैंने कहा हम तो गाँव के आने, हमारे असर नहीं होता। उनकी काया इतनी बलिष्ठ थे, इतनी मजबूत थी, उनके लिए बातें बड़ी छोटी बातें थी। बात थी ऋतु के अनुसार रहना चाहिए, ऋतु के अनुसार लेना चाहिए। ये अपनी जवानी दिखाना, भाई हम तो ऐसा करते हैं, हम तो सर्दियां तो वे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये सही नहीं होता। जो कुछ लेना है सर्दी में बैठे आइसक्रीम खाने, कोई समझदारी की बात नहीं है। चरक ऋषि का वचन है, मौसम देख करके भोजन करो। ये क्यों बता रहा हूं मैं? पहला सुख बोलो, अगर अपनी काया को स्वस्थ रखना है तो बंधुओं उसके लिए 3 बातें याद रखनी होंगी, हित भूख, मित भूख और ऋत भूख। ये बातें याद रखनी होंगी, तभी हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। और अगर आंखें मूंद करके चलेंगे तो फिर काया के साथ खिलवाड़ करना होगा, और फिर कुछ भी व्यक्ति को हो सकता है, कुछ भी घट जाए, क्या बीत जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तक मैं शरीर की बात कर रहा था, अब थोड़ी सी बात आगे करना चाहता हूं। बंधुओं धर्मशास्त्रों में कहा आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, ये आहार बड़े विचार की चीज है। जिसका आहार शुद्ध होगा, भाइयों और बहनों समझ, जिसका आहार शुद्ध होगा, सत्व शुद्धि, उसका मन शुद्ध। इसीलिए लोग कहा करते हैं, और ये तथ्य है, जैसा खाए अन्न वैसा हो। इस मन का आहार के साथ बड़ा संबंध है। आहार शुद्ध होना चाहिए, आहार सात्विक होना चाहिए। अगर आहार शुद्ध नहीं है और सात्विक नहीं है तो ऐसा आहार करने से मन कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। एक बात थोड़ी सी विचारणीय है, आहार की शुद्धता का ख्याल जरूर रखा जाना चाहिए।
आप अगर विचार रखेंगे तो संतों को भी शुद्ध आहार प्राप्त होगा। अगर आपका आहार मान लो शुद्ध नहीं है, जिस तरह का सात्विक होना चाहिए, संतों को कहाँ से प्राप्त हो? जैन परंपरा में, स्थानकवासी परंपरा में भाइयों, हो सकता है किसी को ये बात कष्टपूर्ण लगे और कोई नीचे जाके चर्चा करे, वो चर्चा यहीं कर लें अपन मिल करके, पर बात को समझ लें। समझने की बात यह है, हमारे यहाँ संगठनों का विचार तो बहुत है। भाई इसको छुएगा संगठा होगा, मैं ये नहीं कर रहा, ये गलत है, शास्त्रीय है ये। संगठनों का विचार तो बहुत है, परंतु भोजन की शुद्धता का विचार वो कम है। आप ऐतराज करेंगे क्यों हमारा भोजन शुद्ध होता है? ये ठीक है, जिसको हम भोजन की बात कह रहे हैं उसको समझ लो। 3 तरह का भोजन होता है, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। 3 तरह का भोजन। तामसिक भोजन तो बंधुओं मध्यमान समय होता है, उसकी तो बात ही अलग है, बात खत्म है उसकी, तो उसको बात को हटा दिया गया। रही बात राजसिक भोजन, राजसिक भोजन तो बहुत घरों में होता है। गृष्ट भोजन, कठोर भोजन, ऐसा भोजन जिससे कि शरीर के अंदर विकृति आ जाए, ऐसे भोजन ये राजसिक भोजन होते हैं। सात्विक भोजन वह है शरीर का पोषण भी करे और मन को शुद्ध भी रखे। इस तरह के विचार के लिए मैं कह रहा हूँ, संगठनों का विचार है, फिर समझ लेना मैं संगठनों का विरोध नहीं कर रहा, वो सही है विचार, लेकिन साथ में इस बात का विचार भी होना चाहिए कि राजसिक भोजन जो है वो हमारे जैन परिवारों में तो कम से कम आना ही नहीं चाहिए। पहले इस बात का विचार था। आज भी दूसरे लोग किस रूप में पहचानते हैं आपको, आपके सामने उदाहरण आपके बीच में से ही रख रहा हूँ, किस प्रकार का आज दुनिया में 3 तरह के फूड बताए जाते हैं जिनका प्रयोग होता है। एक फूड तो है वेजिटेबल फूड, एक जैन फूड होता है और एक नॉन फूड होता है, उसकी तो बात ही अलग होगी। हवाई जहाज में, दूसरे बड़े होटलों के अंदर जैन फूड मिलता है। जैन फूड की विशेषता क्या होती है? उसमें प्याज और लहसुन नहीं दिया जाता। एक जैनी ने वो भोजन मांग लिया, कहा भाई जैन फूड दे दो, उसने जैन फूड ला के रख दिया। वो बोला भाई प्याज और ला दो, वो बोला आपने क्या लिखवाया है? आपने जैन फूड लिखवाया, जैन फूड में प्याज नहीं देंगे आपको। बोलो, वहां तो ये विचार कि जैन फूड में प्याज और लहसुन नहीं दिया जाए, वहां तो ये विचार। और इसको भाई बहने उपालम नहीं, ज्ञान की चर्चा का एक अंग समझ लो जो मैं आपसे कर रहा हूं। और हमारे घरों की स्थिति क्या है? टोकरियां भरी रहती हैं इन सारी चीजों की, क्यों नहीं विचार करते इस बात का? बंधुआ, अपना हाथ सात्विक आहार होना चाहिए। और क्या? बासी भोजन, ये सात्विक आहार नहीं होता, बासी भोजन। और कुछ परिस्थितियां रही, बासी भोजन को संतों ने भी लिया, ऐसी भी स्थितियां रही जो रही, लेकिन जो विचार कर रहे हैं, सवाल हमारा और तुम्हारा नहीं है, सवाल तत्व ज्ञान का है। ये सब नहीं, सहज सात्विक भोजन ही उपयुक्त होता है। जैसे संगठनों का विचार है, ऐसे ही इस बात का विचार होना चाहिए कि भोजन बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन हो। किसी भी प्रकार की उसमें राजसिकता या कोई और प्रकार की बात उसके अंदर नहीं आनी चाहिए। ये सारी बातें जुड़ी होनी चाहिए, तभी जाकर शुद्ध भोजन और सात्विक भोजन हो पाए। बंधुओं, जो व्यक्ति अपना आहार शुद्ध कर लेता है, उस आदमी की बुद्धि, उस आदमी का मन, उसका चिंतन, ये सारी चीजें शुद्ध होती। और आहार शुद्ध अगर नहीं है तो फिर बंधुओं, विचार, चिंतन, ये सारी बातें जितनी भी हैं ये धूमिल हो जाया करती हैं। इसलिए इन सब चीजों का विचार और विवेक रखना चाहिए। एक बार मैं एक पत्रिका को देख रहा था, उस पत्रिका में क्या बात बताई? आज के युग के 3 जहर, मेरा भी ध्यान गया,
मावे कैसे जहर की बात हो रही है। उस लेखक ने, उस व्यक्ति ने 3 जहर बताए। सुनोगे भाई, आप कहोगे जो सुनाओगे सुन लेंगे, पर बात को समझ लो। 3 जहर उसने बताए जो आदमी के स्वास्थ्य के घात करने वाले। और वो क्या बताया? पहला बताया चीनी। चीनी जो है, इसको उसने जहर बताओ, उसने बहुत सारे तर्क दे करके सिद्ध किया। कहा भाई ये जो है जहर है स्वास्थ्य के लिए, व्यक्ति के लिए, और दुनिया खाती है। क्यों खाती है? अभाव में खाती है या स्वाद में खाती है? खाती। चीनी शुगर जो शरीर में होती है उसका सबसे बड़ा उत्पादक है। शुगर के लिए चीनी सबसे ज़्यादा अहम होती है। चीनी खाने वालों की शुगर नियंत्रण में रहना मुश्किल हुआ करता है। पहली बात उसने तो सिफारिश करी, और हल्के मीठे जो होते उसके लिए उसने सिफारिश करी, लेकिन कहा चीनी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं। दूसरी बात उसने कही नमक की बात, जो कृत्रिम बनाए हुए नमक हैं ये सारे जहर। प्राकृतिक नमक होना चाहिए, और नमक न खाएं तो ही श्रेष्ठ होता है। ये भी स्वाद को जीतने वाला आदमी इसको छोड़ सकता, अन्यथा तो कैसे छोड़ सकता है। बंधुओं, तीसरी चीज कही मैदा। बोले ये जो है ये सारा पेट में जाके चिपकता है और आदमी के लिए नाना रोग पैदा करता है। अगर किसी को स्वस्थ रहना हो पूरी तरह से इन आज इस जमाने के 3 जहरों को छोड़ करके अगर भोजन करे आदमी स्वस्थ रहे, ऐसी उसकी सिफारिश थी। अगर आप भी सोच और विचार करोगे तो लगेगा कि बात में कुछ वजन है, किसी दृष्टि से बातें महत्वपूर्ण है। मैं तो अपनी बात को समेट कर यहाँ लाना चाहता हूँ कि भोजन शुद्ध हो, भोजन सात्विक हो, भोजन स्वाद के लिए न किया जाए। और अपनी काया को अगर ठीक रखना है तो हमारे को आहार ठीक रखना पड़ेगा, और अगर आहार ठीक होगा तो काया ठीक होगी, और काया ठीक है पहला सुख निरोगी काया। अगर काया ठीक है तो पहला सुख उसके पास है, और अगर काया निरोग है तो जीवन आनंदमय है, सब कुछ अच्छा है। और काया ठीक नहीं है, सब कुछ होते हुए भी सब कष्टपूर्ण है। मैंने बहुत सारी बातें कह दी, कुछ बातें किसी भाई बहन को प्रिय न लगी हो तो यहाँ पर वह छोड़ जाएं, लेकिन इस बात पर विचार ज़रूर करें कि भोजन की बात सोचने की है, शुद्ध सात्विक भोजन। और इस चर्चा का अंत करूँगा मैं। भगवान महावीर ने दिन से भोजन करने की बात कही। छठे रात्रि भोजन विरमण व्रत, ये बात कही। रात्रि भोजन विरमण व्रत, रात्रि भोजन का त्याग ये जैन धर्म में बताया। आज इस बात को डॉक्टरों ने भी माना। कभी दिन से खाने का फल परिणाम शरीर के लिए ठीक है। अब ये कोई एक धार्मिक परंपरा ही नहीं है, ये तो बड़े काम की बात है कि दिन से भोजन करना चाहिए। इस बात को आप धार्मिक आग्रह मत मानो, इसको अपने स्वास्थ्य के लिए उत्तम मानो। अब चातुर्मास शुरू होने जा रहा है, और सावन भाद्र में तो विशेष रूप से, वैसे भगवान ने तो हमेशा के लिए कहा कि रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए। आप भाई बहनों से मेरा कहना है रात्रि भोजन का परित्याग करना चाहिए और दिन से भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस बात का ख्याल रखें। और एक बात और कह दूं, मैं सभी तरह की चर्चाएं करते हुए भारतीय परंपरा में कुछ ऐसा देखा गया कि स्त्रियां पति से पहले भोजन नहीं करती, उसको करवा करके फिर भोजन करना पसंद करती हैं। ऐसी परंपराएं देखी गई। जैन धर्म में धर्म की बात पहले बताई गई, पहले पीछे को महत्व नहीं दिया। अगर मान लो भाई अपने काम से रात के 9 बजे आते हैं, उन्हें तो भोजन करना पड़ता, उनकी मजबूरी है। और अगर उसकी धर्म पत्नी दिन से भोजन कर ले, कोई दोष की बात तो नहीं है इसमें। जैन धर्म के अनुसार ये धर्म है, उसने धर्म का पालन किया है। रही बात पति आज्ञा की, और बहुत आज्ञाएं और बहुत बातें हैं, वो सारी मानो ना, तब बात बनेगी आगे।
केवल भोजन के बारे में लगा करके और रात्रि भोजन करना ये उपयुक्त नहीं है। रात्रि भोजन का त्याग करना ये धर्म है, यह कर्म निर्जरा की बात है। बहनों से कहूँगा अगर वो चाहें तो इस व्रत का पालन कर सकती हैं, आसान है। दिन में क्योंकि घर में रहना होता है बहनों का, तो दिन से भोजन कर सकती हैं और इसको किसी भाई को ऐतराज़ भी नहीं होना चाहिए। ये तो एक अच्छी बात है, धर्म की बात है। ये भोजन नहीं, ये धर्म की बात हो गई। तो दिन से भोजन बहनों के लिए भी कह रहा हूँ और आप भाइयों को कह रहा हूँ, अगर आप कर सकते हो तो दिन से भोजन करें। दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ, यदि आप प्रतिदिन नहीं निभा सकते, छुट्टी वाले दिन, रविवार के दिन, अवकाश जिस दिन भी होता हो उस दिन आप दिन से भोजन करें, कितना अच्छा रहेगा, आप धर्म का पालन कर सकेंगे। आज मैंने कुछ बातें भोजन की कही, इन सब बातों को विचार करके चलना आपके लिए उत्तम और मंगल रहेगा।